की सेवकाई में रहने वाली बहन पूनम जी हैदरी, उनका पंजाब में उनकी सेवकाई है। जीसस लव्स मिनिस्ट्री करके उनकी सेवकाई है। पास्टर जी उधर सेवा कर रहे हैं और उनके बेटा और बेटी इधर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो बहन आज हमारे बीच में, बेटे और बहन जी हमारे बीच में है। हम उनको निमंत्रण करते हैं, आगे बुलाते हैं। प्रभु क्या वचन उनके जीवन में पवित्र आत्मा ने डाला है वो हमारे बीच में बोलने के लिए। अब तो तैयार हैं? यस। ओके, सभी ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा देते हुए आगे का समय वही पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की बढ़ियाई हो। जो परमेश्वर ने समय हमारे जीवन में दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आइयो इस संगीत के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और इस जगह के लिए, भवन के लिए और प्रभु के श्रेष्ठ दास के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और ब्रदर पास्टर जोन ब्रदर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैं पिछले दिनों में भी जनवरी फरवरी में 2-3 महीना मैं यहाँ पर बेंगलोर में रह कर गई हूँ। और मैं आपको एक गवाही से, अपनी छोटी सी गवाही से मैं स्टार्ट करूँगी, और फिर जैसा प्रभु की आत्मा अगुवाई करेगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसे मैं बता रही थी कि मैं पिछले दिनों में भी बेंगलोर में रहकर मैं 2-3 महीना रहकर मैं गई हूँ। हालेलुया। और उस समय जो थे, जब मैं फर्स्ट बार मैं अपने घर से, अपने शहर से मैं फर्स्ट बार इतनी दूर यहाँ पर मैं आई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस समय क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर आई तो मैं यहाँ पर देखकर ही मैं डर गई कि यहाँ पर जो है बहुत ही भीड़ है, बहुत ही ट्रांसपोर्ट है, और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आबादी बहुत ही ज़्यादा है। हालेलुया। तो इस करके मैं जैसे फर्स्ट टाइम आई और मैं एकदम यहाँ पर आकर मैं घबरा गई। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, पास्टर जी मुझे कहने लगे कि आप रहो। मैं पास्टर जी से कहने लगी कि आप मुझे लेके जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। हालेलुया। यहाँ पर मुझे पता नहीं भी मैं कहाँ पर शॉपिंग करूँगी, कहाँ पर मैं, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, और कहाँ पर सबसे ज्यादा मुझे चिंता थी कि कहाँ पर मैं भवन में जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पर प्रभु के दास कहने लगे कि आप यहाँ पर रहो, प्रार्थना करो, और प्रभु आपको लेकर आया है और प्रभु आपको भवन भी दिखाएगा। हालेलुया। और फिर इसी प्रकार हुआ मेरे प्रियो, जब हम इधर से घूमते आ रहे थे, जो वहाँ पर भवन है, जो कि निवास कॉलेज के साथ जो भवन है, आराधना होती है, तो वहाँ पर जब हम आ रहे थे तो वहाँ पर प्रभु ने हमें दिखा दिया कि यहाँ पर प्रार्थना सभा होती है। हालेलुया। किसी ने नहीं हमें बताया है कि यहाँ पर प्रार्थना हो रही है, किसी ने कोई भी अगुवाई नहीं की है, बट परमेश्वर ने हमें अगुवाई की है। हालेलुया। कि यहाँ पर तुम जाओ और यहाँ पर प्रार्थना सभा है, प्रभु के दास दासी जी मिलेंगे, प्रभु के बेटे बेटियां मिलेंगे। हालेलुया। और जिस प्रकार हम वहाँ पर आए, और मैं बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने सचमुच में कॉलेज भी नजदीक है बेटी का, और प्रार्थना भी नजदीक है, मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। तो इस प्रकार पास्टर जी से, प्रभु के दास से, फैमिली से और सबसे हमारा मेल मिलाप हुआ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये हमारी इच्छा से नहीं है। हालेलुया। हमारी प्लानिंग नहीं है, बट ये सारी प्लानिंग जो है ये गॉड की है। हालेलुया। किसकी है? गॉड की है, जीसस की है सारी प्लानिंग। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं छोटे से ही प्रभु के वचन को बहुत ज्यादा पढ़ती थी। हालेलुया। प्रभु के वचन को मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी मैं प्रभु के वचन को कि मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे, अगर मैं थक जाती थी तो मैं लेट के पढ़ती थी, और जब मैं लेटे पढ़ती थी बाइबल को तो ऐसे रखकर मैं सो जाती थी। हालेलुया। और फिर मेरे डैडी
जो है मेरी बाइबल को उठाते थे। कई बार मेरी मम्मी मेरी बाइबल को मेरे पास से उठा कर रखते थे। हालेलुया। एक बार तो क्या हुआ कि मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं बाइबल को सो गई और मेरे डैडी ने उठा के, जैसे घर में स्लेप होती है ना, वहां पर ऐसे रख दिया और मेरे डैडी कहने लगे कि ये लड़की तो अपनी बाइबल भी संभाल कर नहीं रख सकती है ऐसे करके। और भी जब मेरी आंख खुली तो मैं कहने लगी, डैडी डैडी मेरी बाइबल कहाँ है? डैडी कह रहे कि आपकी बाइबल वहां पर रखी। मैं क्या, डैडी आप मेरी बाइबल स्लेब पे मत रखा करो, आप मेरी बाइबल को मेरे सराहने के साथ ही रखो। हालेलुया। तो मेरी बाइबल में से कहीं भी दूर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। इस प्रकार था मेरे प्रियो। और ऐसे कर करके जब प्रभु का वचन पढ़ते रहे, प्रभु के उसमें प्यार में, अनुग्रह में बढ़ते रही, तो मेरे अंदर जो थे एक प्यास थी कि मैं प्रभु की सेवा भी करूं। हालेलुया। मैं आपको एक शॉर्ट अपना गवाही भी बताऊंगी शॉर्ट करके, और फिर प्रभु के वचन से भी हम देखेंगे। तो फिर क्या हुआ, और इस प्रकार क्या हुआ कि मैं प्रभु के वचन को पढ़ती गई और मैं अपने डैडी से बात कहती थी कि मैं सेवा करूंगी। हालेलुया। कि मैं सेवा ही करूंगी, बाइबल ट्रेनिंग करूंगी। और मेरे डैडी जो थे, हम लोग 4 बहनें और 2 भाई थे। मेरे डैडी कहते थे कि हम इनका जल्दी जल्दी 2-2 करके शादी कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि पहले ऐसे था कि हम जल्दी निबेड़ दें, क्योंकि जिसके 4 लड़कियां होती हैं उसके बाप के ऊपर बहुत बोझ होता है ना, है। तो डैडी बोलते थे कि 2-2 करके मैं इनकी शादियां कर दूंगा, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं था, बट गॉड हमारा साथ देने वाला था। हालेलुया। ना हमारा कोई दादा ना दादी और ना कोई हमारा जो फैमिली का कोई भी मेंबर, कोई भी साथ देने वाला नहीं था, बट जीसस ने हमारा हमेशा साथ दिया। हालेलुया। और हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। और इस प्रकार जब मेरे डैडी ऐसे बोलते थे तो मैं डैडी कहती थी कि मैंने शादी नहीं करनी है, मैंने तो सेवा करनी है और मैं तो प्रभु की सेवा ही करूंगी। हालेलुया। इस प्रकार मैं बोलती थी। और फिर क्या हुआ कि हमारे एक पास्टर जी थे, केरला से थे, और उनका नाम था जॉर्ज मैथ्यू करके। तो उससे पहले एक सेवक थे, बट बाद में ये सेवक आए। तो इन्होंने मेरी जो थिंकिंग थी, जो मेरी प्यास थी, इन्होंने उसको समझा है। हालेलुया। इन्होंने समझा है। और फिर क्या हुआ कि मेरे डैडी की जो थे, पहले मेरी बात को नहीं मानते थे, सुनते भी नहीं थे मेरी बात को, है। क्योंकि जो हम देखते थे भी पिंड में, है ना, उस समय लड़कियों को कहीं ज्यादा बाहर जाने नहीं देते थे, है। इस करके मेरे डैडी भी ऐसी सोचता था। बट मेरे प्रियो, जब मेरी प्यास को प्रभु के दास ने देखा और जब मैंने कहा और उन्होंने प्रेयर किया, और फिर क्या हुआ कि वो जैसे ही मैंने उनसे बात की, प्रेयर किया उन्होंने, और वो बाइबल ट्रेनिंग के लिए बात करके आ गए। सब बात अपने आप से ही कर लिया। और फिर आकर मेरे डैडी को कहने लगे कि आप पूनम को जो है ट्रेनिंग सेंटर में भेजो, ये परमेश्वर की सेवा करेगी, इससे और कोई कुछ नहीं करवाना है। हालेलुया। तो उस समय क्या हुआ, मेरे डैडी जो थे पास्टर जी की बात को बहुत मानते थे, और उन्होंने हाँ कही ना कही, और चुपचाप करके मुझे पूरी तैयारी कर दी। हालेलुया। इस प्रकार, और मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए मैं वहां पर गई। हालेलुया। तो क्या होता था कि जब मैं प्रभु का वचन जो था, जब मैं पढ़ती थी, और इस प्रकार मैं प्रभु का वचन हमेशा पढ़ती रहती थी। और मेरा बड़ी सिस्टर थी और मेरा बड़ा ब्रदर भी था, तो वो क्या कहते थे कि ये तो इसको काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सारा दिन ये बाइबल लेके बैठी रहती है, सारा दिन ये बहाने से जैसे एक भाई बहन में जैसे एक बातें होती है ना, छोटे भाई बहन थे वो तो कुछ नहीं कहते, बट जो बड़े थे मेरी सिस्टर और ब्रदर, वो ऐसे बोलते थे। और उन दिनों मुझे दर्शन, इतने प्रभु के दर्शन आते थे, तो जैसे कि जो भी दर्शन आता था तो मैं अपने मम्मी डैडी से, भाई बहन से मैं उसको शेयर करती थी। तो मेरा ब्रदर जो था बड़ा, मेरे से 1-2 साल ही बड़ा था, वो थोड़ा नोटी था, तो वो बोलता था कि इसको तो ये तो सिर्फ सारा दिन दर्शनों में, ख्यालों में ही खोई रहती है, इसलिए ये ऐसे बात करती है। हालेलुया। बट मेरे प्रियो, मैंने जो एक बार दर्शन देखा कि जैसे यूसुफ ने दर्शन देखा है, 12 कूड़े हैं ऐसे खड़े हैं, मेरे मम्मी डैडी भाई बहन सब ऐसे खड़े और मैं ऐसे खड़ी हूँ। और जब मैंने वो दर्शन बताया अपने मम्मी डैडी को, तो मेरा भाई जो था वो और भी चिढ़ने लग गया, है। कहते बाइबल में ज्यादा डूब गई, इसका दिमाग जो है वो खराब हो गया है। ऐसे करके मेरा ब्रदर मुझसे
बात करता था। हालेलुया। हालेलुया। फिर मेरे प्रियो इस प्रकार जो है प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने लिया। हालेलुया। जिस प्रकार ये प्रभु के वचन में हम देखते हैं ना, मार्था जो थी, मार्था और मरियम थे, है ना। जब मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह गया है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही आदर और सत्कार से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया अपने घर में, है ना। बहुत ही अच्छे स्वागत किया, बहुत ही प्यार से स्वागत किया प्रभु का। हालेलुया। और मेरे प्रिय बाइबल इस प्रकार कहती है कि जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में गया और वहां पर जब वो वहां पर ठहरा, और फिर क्या इसका नाम कहते, यीशु मसीह जो थे मार्था, मरियम और लाजर से उनसे बहुत ही प्यार करते थे। हालेलुया। ऐसे पूरी बाइबल में नए नियम में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं आया कि कोई और फैमिली से प्रभु प्यार करते हो, बट मार्था, मरियम से और लाजर से प्रभु बहुत ही प्यार करते थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब मार्था जो थी है, वो उसने क्या किया, वो जो थी रसोई में चली गई, यीशु मसीह आए हैं और चेले भी आए हैं, और उन्होंने प्रेयर के लिए और भी आसपास के लोगों को बुलाया। काफी गैदरिंग थी, काफी लोग इकट्ठे हो गए, और मार्था जो थी वो किचन में चली गई, है ना। किचन में चली गई और वो वहां पर क्या करने लगी, वो खाना बनाने लगी है, खाना बनाने लगी। जैसी हम बहनों की आदत होती है ना, हमारे घर में कोई आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सीधा किचन में ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे, किचन में जाएंगे, है ना। क्यों, परमेश्वर के दास आए हैं या कोई गेस्ट आया है तो हम सीधा पहले किचन में जाएंगे, है, और किचन में हम जाके काम करेंगे, ताकि हमारे घर में जो परमेश्वर के सेवक आए हैं, परमेश्वर के बेटे बेटी आए हैं, तो ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। ताकि वो अच्छे से खा पी कर हमारे घर से जाए और आशीष देकर जाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार क्या हुआ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के घर में गए तो मार्था भी इसी प्रकार सेवा करने चली गई, और उसने देखा, उसने पहले सोचा होगा कि शायद मरियम जो है वो मेरी हेल्प करेगी। हालेलुया। और मरियम ने उसकी हेल्प की नहीं की, नहीं की ना, नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं की मरियम ने उसकी हेल्प, प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मरियम को भी पता था कि यीशु मसीह इतनी दूर से आए हैं, उसको भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, पता नहीं पैदल चल के आए, पता नहीं गाड़ी में आए या कैसे आए, मरियम को भी पता था, है ना। बट मेरे प्रियो, उसने किसकी चिंता की, सबसे पहले उस वचन की चिंता की। हालेलुया। कि मैं प्रभु आया मेरे घर में, जो समय है भी मैं उस समय को मैं उसको यूज करूं। हालेलुया। कि मैं उस समय के अपने लिए उसको मैं इस्तेमाल करूं। भी हो सकता है प्रभु आधे घंटे के लिए होगा, 1 घंटे के लिए होगा, ज्यादा टाइम तो प्रभु ने दिया नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो लेकिन मरियम जो थी वो क्या करने लगी, वो किचन में गई और जाकर वो सब कुछ तैयारी करने लग गई है। तो वहां पर कितने लोग थे, यीशु मसीह थे और 12 चेले थे, 13 हो गए, और 3 ये भी थे, मरियम, मार्था और लाजर, और भी 80 पड़ोसी आए हुए थे, है ना। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार जब वो सेवा करते करते, हो सकता है खाना बनाते बनाते, है ना, चावल बनाए होंगे, सब्जी बनाई होगी, क्या कुछ उसने बनाया होगा ना, बनाते बनाते वो क्या हो गई, थक गई। हालेलुया। वो थक गई और आकर वो क्या कहने लगी प्रभु से, प्रभु जी आपको कुछ भी चिंता नहीं है। हालेलुया। देखो है? वो प्रभु से इतना फ्रैंकली बात कर रही है ऐसे, क्योंकि प्रभु उनसे बहुत प्यार करता था। हालेलुया। उनमें कोई भी ये नहीं था कि हाँ कि वो प्रभु से इतना बात नहीं कर सकती, लेकिन वो एक फ्रैंकली, एक बिल्कुल कि हाँ ये हमारा अपना है, इस प्रकार वो बात करी। प्रभु आपको चिंता नहीं है, मेरी बहन ने तो मुझे अकेला किचन में छोड़ दिया है और अब आप इसको कहो कि ये मेरे साथ मेरी हेल्प करे। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है। हालेलुया। तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, क्यों कर रही है इतनी चिंता? हालेलुया। क्यों कर रही है इतनी चिंता? हालेलुया। फिर वचन में क्या लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहता है, इसने उस भाग को पा लिया है। हालेलुया। जो उससे छीना नहीं जाएगा, उस उत्तम भाग को उसने पाया है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जो हम यहाँ पर बैठे हैं,
और आज जब हम वचन पढ़ते हैं, जब अपना कीमती समय जब प्रभु को देते हैं वचन पढ़ने में, आराधना करने में, तो ये जो हमारा समय है, ये जो भाग है, ये हमसे छीना नहीं जाएगा। और यही है जो परमेश्वर के स्वर्ग में हमारा लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये नहीं लिखा जाएगा कि हमने कितनी सेवा अपने बच्चों की, कितना अपने बच्चों से हमने उनकी देखभाल की, कितना फैमिली की, ये नहीं, बट वो तो वचन के अकॉर्डिंग हमने करना है। बट जो प्रार्थना वचन से जब हम करेंगे वो हमारा वहां पर लिखा जाएगा। हालेलुया। तो वही वचन मुझे हमेशा याद रहता था। और मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर जो थे, मुझे यही बात कहते थे कि ये काम से टलने के कारण है ना, ये काम चोर है, इसलिए ये सारा दिन बाइबल पढ़ती रहती है। तो पर मेरे मम्मी डैडी ने मुझे कुछ नहीं कहते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, कम से कम कोई तो पढ़ता है। और जब मेरी शादी हुआ तो मेरे डैडी क्या बोलते थे कि जैसे कि हमारे घर में से आशीष ही चली गई। क्या बोलते थे? मेरे डैडी बोलते थे कि जैसे हमारे घर से तो आशीष ही चली गई। हालेलुया। और भी ब्रदर, मेरे छोटे भाई बहन थे, हैं, बट वो मेरे डैडी हमेशा यही बात को बोलते थे कि जैसे कि हमारे घर से तो जो आशीष ही चली गई। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और प्रभु जो है एक जगह नहीं रखना चाहते। हालेलुया। एक जगह नहीं हमें रखना चाहते, वो चाहते कि हम और भी जगह जाएं। हालेलुया। तो इस प्रकार मैंने बाइबल ट्रेनिंग की, सेवा की, और इन दिनों में प्रभु बहुत अपने अद्भुत कार्य को करते थे। हालेलुया। और फिर मैरिज हुआ, और जब मैरिज हुआ तब भी मैं बिल्कुल भी मैं जैसे उसमें शामिल नहीं थी। बट मैं डैडी के डर के कारण पहले मैंने 2-3 साल आगे आगे कर दिए थे, और मैं डैडी के डर के कारण मैंने शादी चलो कर ली। और फिर क्या हुआ, हम लोग जो थे, पास्टर जी भी सेवा में अच्छे थे, पूरी फैमिली, और इस प्रकार जो है हम लोग चंडीगढ़ में आए, और चंडीगढ़ में हम बहुत सेवा करते थे। हालेलुया। चंडीगढ़ में आगे हमारे साथ ही हिमाचल लगता है, और हम उस उधर एरिया में जा जाके, पैदल जा जाके हम दोनों प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे। हालेलुया। मैंने सुबह सुबह अपना सारा तैयारी करना, सब घर का काम, साफ सफाई जो भी होता सब करना, और हमारी मदर इन लॉ थी, वो ड्यूटी चले जाते थे, और फिर हमने उनके जाने के बाद और उनके आने से पहले हम सेवकाई करके आ जाते थे। और लोग हमें क्या कहते थे कि तुम लगता घर से भागे हुए हैं। और लोग हमें बोलते कि ये तो पागल है, भी पता नहीं क्या सुना रहे हैं। ऐसे करके कोई हमें कुछ बोलता था, कोई हमें कुछ बोलता था। हालेलुया। बट मेरे प्रियो, जब हमने वहां पर सेवकाई शुरू की, बहुत लोगों ने छुटकारे को पाया। हालेलुया। एक गांव में, एक छोटा सा गांव में जाकर हमने आराधना शुरू किया, और वहां पर उस बहन ने हमें ऐसे फ्री में अपना रूम दे दिया। बड़ा हॉल था पिंड में, गांव में जो है थोड़े बड़े बड़े कमरे होते ऐसे करके, और वहां पर लोग जो थे बहुत ही बढ़ने लगे। हालेलुया। 98 को हमारी मैरिज हुआ, और 98 से जब हमने सेवा करनी शुरू की तो प्रभु ने बहुत अपने अद्भुत कार्य किया। और फिर एक बार क्या हुआ, एक प्रभु की दासी आई, और उसने कहा कि प्रभु जो है आपको एक चंडीगढ़ से आपको दूसरी जगह में प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार हम प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या योजना है। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, एक दिन क्या हुआ, प्रभु ने हमें दर्शन दिया। हालेलुया। मेरे हस्बैंड को भी दर्शन दिया, और मुझे भी दर्शन दिया। मुझे तो एकदम क्लियर प्रभु ने कहा कि तुम लोग जो है मंडी गोविंदगढ़ जाओ। मुझे आवाज मार के, मंडी गोविंदगढ़ के पंजाब में एक शहर है, वहां पर जाओ। और पास्टर जी को भी उसी के साथ ही लगता है एक शहर है, वो सरहंद है, उसको सरहंद बोलते हैं। तो वो हम दोनों को वो दर्शन आए। तो हमने सुबह उठ के बात की हम दोनों ने कि ये कहाँ पर है। हालेलुया। ये कहाँ पर है। तो मेरे प्रियो, फिर हमें इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, प्रभु जब आपने हमें दर्शन दिया है तो आप हमें उसका मार्ग भी खोलो। हालेलुया। तो इस प्रकार प्रार्थना करते करते हम 2004 में हम चंडीगढ़ से पंजाब के मेन एरिया में आ गए। मंडी गोविंदगढ़ करके एक एरिया है। हालेलुया। और जब वहां पर हम सेवकाई शुरू की, तब हमारे बच्चे जो थे बहुत ही छोटे छोटे थे। हालेलुया। और चंडीगढ़ में तो इतना गर्मी नहीं है, अच्छा एरिया है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। बट जब हम इस पंजाब में, जब इस एरिया में आए मंडी गोविंदगढ़ में, तो
तो ये जो है इंडस्ट्री एरिया है, लोहा नगरी है, वहाँ पर बोलता है। और वो जो वहाँ पर इतना धूल मिट्टी प्रदूषण, इतनी गर्मी है कि जब हम लोग वहाँ पर 25 नवंबर को वहाँ पर आए, हम 25 फरवरी सॉरी है, तो जून के दिनों में हमें बहुत ही परेशानी हुई। हालेलुया। क्योंकि हमारे घर में सब कुछ था, बट हम कुछ भी लेकर नहीं आए घर से। हम सच में हम सिर्फ अपने पानी के थोड़े से कपड़े लेकर आए, हम कुछ भी नहीं लेकर आए। हालेलुया। हमारी मम्मी भी बोलने लगी कि ये तो शायद पागल है, ये जा रहे हैं घर को छोड़कर, है अपने इतने अच्छे घर को छोड़, कितना बड़ा घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर ये कहाँ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु की कॉलिंग के अकॉर्डिंग हम जा रहे थे, और प्रभु की जो कॉलिंग जो थी, जो प्रभु की आवाज थी, उसने ही हमें वहां पर स्थिर किया। हालेलुया। जब उस जगह में आए मेरे प्रियो, हमने देखा कि वहां पर कोई भी प्रभु में नहीं है, सिर्फ 2-4 परिवार थे, वो भी दूसरी कलीसिया में जाते थे, वो भी सीएनआई थे। हालेलुया। और जब वहां पर जाए, हमने प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया, करना शुरू किया, और लोग आने लगे, तो फर्स्ट चमत्कार जो हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहन थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्राई क्लीन की शॉप थी, प्रेस करते जो ड्राई क्लीन करते कपड़ों के, तो वहां पर ऐसे मेरे हस्बैंड जाने लगे, और उन्होंने देखा कि ये लोग जो है बहुत ही उदास उदास से रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बात किया, और जब बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बेटे की जो वाइफ है, तो कहते वो पीजीआई में चंडीगढ़ में कि 6 महीने से बिल्कुल डेड पड़ी, उसकी जो फूड पाइप है ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। हालेलुया। बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, और पाइप के द्वारा ही उसको कुछ लिक्विड मिलता था। हालेलुया। और वो कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ पाइप के द्वारा 6 महीने तक उसने सिर्फ वो ही खाया है। और मेरे प्रिय, जब पास्टर जी ने उनको प्रभु यीशु के प्यार के बारे में बताया, प्रभु यीशु के अनुग्रह के और दया के बारे में बताया, तब उन लोगों को विश्वास हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और जब प्रार्थना करके आए पास्टर जी, तो शाम को ही उस बेटी ने वो खिचड़ी खाया। खिचड़ी बनाते ना हम लोग, चावल का पतला जा करके ना खिचड़ी बनाते, वो खिचड़ी उसने खाया, और वो जो थे वो बहुत ही खुश हो गए। और अगले दिन जब 2-3 दिनों के बाद पास्टर जी गए, तब वो उनको बताने लगे कि अब हमारे जो बहू है उन्होंने खिचड़ी खाया है। हालेलुया। और ऐसे करते करते मेरे प्रियो है, और फिर मेरे प्रियो ऐसा करते 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 उनके जीवन में बहुत ही अद्भुत मिरेकल हुआ। और वो बहन जो उसका हस्बैंड उसको ऐसे उठाकर लेकर आता, सिर्फ उसमें 5-6 किलो वेट रह गया था, बाल भी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल गंजा कर दिया, क्योंकि 6 मंथ वो हॉस्पिटल में रही। और फिर मेरे प्रिय, जब उन्होंने विश्वास किया, प्रभु के नाम से उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, और वो बहन बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। आज वो बहन आपके और मेरे जैसे बिल्कुल तंदुरुस्त है, और जिसके सिर पे बाल भी नहीं थे। जब मैं जाती थी पास्टर जी के साथ, तो मैं उसको देख के डर जाती थी, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे अजीब सी लगती थी। और पास्टर जी ने कहा कि आज ये ऐसी है ना, बिल्कुल वीक है, एक दिन मैं इसके हाथ का खाना खाऊंगा। हालेलुया। और ऐसे ही हुआ, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। और फिर उन्होंने घर में बनाया, और इतना अच्छा कितने प्रकार का खाना उस बहन ने बनाया, और हम सब कितनी सेवा की। हालेलुया। और आज उस बहन के बाल जो इतने लंबे लंबे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास उसकी फोटो है। हालेलुया। ये फर्स्ट मिरेकल था जब हम 2004 में उस जगह में आए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे करते करते उस मिरेकल को देखकर और भी लोग आने लगे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग आने लगे, और दुष्ट आत्माओं से, और कैंसर से, टीवी से, मिर्गी से, ब्लड शुगर से, नाना प्रकार की दुर्बलता बीमारियों से लोग आने लगे। हालेलुया। इतने लोग आने लगे कि हम देख के हैरान है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, और अपने दुख भी बहुत सहा, पर मेरे प्रियो उस दुख में एक आनंद था। हालेलुया। एक आनंद था, और प्रभु अपने कार्य को हमारे द्वारा करते रहे, और प्रभु अपने लोगों को बढ़ाता रहा, कलीसिया को बढ़ाता रहा। प्रभु ने भवन भी दे दिया, और आज जो है 2-2 भवन है। हालेलुया। 2-2 आराधनालय है। हालेलुया। जो हमने आराधनालय बनाया वो बिल्कुल छोटा पड़ गया था, और फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। भाई बहन कहने लगे कि बाहर भाई जो है धूप में बैठते हैं, क्योंकि उधर बहुत ही गर्मी होती है नॉर्थ में,
तो फिर मेरे प्रिय प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने एक दर्शन मुझे दिया कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें 70 फुट लंबा एक भवन दूंगा और उसका उधर भी गड़ी होगी और इधर भी गड़ी होगी। हालेलुया। और बिल्कुल व्हाइट पत्थर लगा हुआ, जबकि हमारे पास इतना कुछ नहीं था, बट गॉड जो है वो हमारा यहोवा यीरे है। हालेलुया। वो हमारा यहोवा यीरे, वो हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करने वाला परमेश्वर है और उसने किया। और जब वो भवन बनाया वो भवन भी फूल भर गया। हालेलुया। वो भवन भी फूल भर गया। अब हमने और जगह लिया, प्रभु की सेवकाई और भी चल रही है और भी जगह प्रभु की सेवकाई हो रही है। हालेलुया। लोग आते हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आते हैं और वो गेट से ही आके चिल्लाने लग जाते हैं, कहते तुम हमें यहाँ पर किस लिए ले आए हो, तुम हमें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए हो। ऐसे दुष्ट आत्माएं बोलती है। एक बहन में 22 दुष्ट आत्मा निकली, जबकि वो कहीं और जाते थे, उसमें से 22 दुष्ट आत्मा निकली और एक बहन में से 30 दुष्ट आत्मा निकली। और मैं कह रही दुष्ट आत्मा जो आते हैं लोग हमारे पास भी, जो कलीसिया में लोग आते हैं, यूपी, बिहार, नेपाल, पंजाब, सब जगह से है। हालेलुया। तो इतने लोग आते हैं और छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। और प्रभु उनको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। और वो कहते हैं कि प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें छुड़ाया है, और कहते चाहे हमें हमारे माँ बाप भाई बहन हमें छोड़ दे, पर हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उनका इतना दृढ़ विश्वास है, इतना दृढ़ विश्वास है कि तो कोई भी हमें छोड़ दे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पटीदार है, बिहार में तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर तुम उसमें चले गए तो हम तुम्हारे क्या है, पानी नहीं पिएंगे घर का, बोलते हैं ना। हालेलुया। मैं भी जाके आई हूँ बिहार में, बक्सरा जिला में, और पास्टर मैं तो एक ही बार गई, मैरिज थी वहाँ पर, हमारे फैमिली थी विश्वासी, उनकी मैरिज वहाँ पर बेटी की वहाँ पर की है। और पास्टर जी तो बहुत बार गए हैं, मैं तो सिर्फ एक ही बार गए। तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो ये नहीं कहते, वो कहते तुम हमारे घर में आओ रहो है, लेकिन यीशु मसीह हमारे घर में है। हालेलुया। कहते हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने प्रभु के हैं, प्रभु ने हमें बचाया है और हम प्रभु के ही रहेंगे। कहते मरते दम तक हम प्रभु के रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब मेरे प्रियो हम लोग भी ऐसे ही CNI से थे, और मेरे डैडी ने, मेरे मम्मी ने जो है पेंटिकोस में जाके बपतिस्मा लिया, और इस प्रकार जो थे मेरे दादा दादी जो थे वो बोलने लगे ये पता नहीं क्यों उधर चले गए, हम तो इतने साल से जाते हैं। वो तो ऐसे ही थे, यानी कि कुछ लेने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए वो चले गए, दोनों तरफ पैर रखते थे। बट मेरे मम्मी डैडी ने कहा नहीं, हम एक ही तरफ चलेंगे। हमारा दादा दादी ने, पूरी फैमिली ने हमको छोड़ दिया था, मेरे मम्मी डैडी हमें, पूरी फैमिली को। हालेलुया। बट आज हम कहाँ हैं और वो वहीं के वहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जब 12 साल की जो रोगण थी, जो 12 साल की स्त्री जो बीमार थी, 12 साल से पीड़ित थी, और उसने कहा मैं यीशु के पल्ले को छूंगी। हालेलुया। आज चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं यीशु के पल्ले को छूंगी, और जब मैं उसको छूंगी तो मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पाऊंगी। हालेलुया। तो उसका विश्वास बड़ा था। हालेलुया। और इसी प्रकार जब उसका विश्वास इतना बड़ा था तो उसने यीशु के पल्ले को छुआ अपने विश्वास के अकॉर्डिंग, और मेरे प्रियो जो 12 साल की उसकी बीमारी थी वो चंगी हो गई। हालेलुया। उसी समय, उसी घड़ी, उसी क्षण वो चंगी हो गई। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे मम्मी डैडी ने भी पूरा विश्वास किया कि हम प्रभु में रहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे सब ने हमें बुलाना छोड़ दिया। हालेलुया। कि ये क्यों पूरी रीति से गाने लगे, आधी रीति से थे हैं? तो ठीक था, आधा प्रभु में थे, आधा संसार के लोगों में थे, तो वो खुश थे। लेकिन जब पूरी रीति से प्रभु में आ गए तो वो बहुत दुखी हो गए। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना मेरे प्रियो, हमें आधा संसार में और आधा प्रभु में नहीं रहना है, हमें पूरी रीति से चलना है, पूरी रीति से हमें प्रभु में चलना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु ने हमें इसीलिए सिरजा है। किस लिए बनाया है प्रभु ने? अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। आपको और मुझे
प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार जब हालेलुया प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया, आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति और उसका चैप्टर 1 और उसका 4 वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति चैप्टर 1 और उसका 4 वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने। हाँ जी। हालेलुया। देखो मेरे प्रिय, मैं आज आपको यहाँ पर क्या बात बताना चाहती हूँ। जब हमने उत्पत्ति 1 अध्याय का 4 वचन भी पढ़ा है, यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर ने देखा। क्या देखा। उजियाले को देखा। नहीं, हाँ। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा। यहाँ पर इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, क्या देखा उसने। उसने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। क्या देखा उसने। अच्छा है। उसने ये देखा कि बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। क्या अच्छा है, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, उसने परमेश्वर ने उजियाले को देखा। जब उसने उजियाले को बनाया और उजियाले को अंधियारे से उसने अलग किया और उसको देखकर कहा कि बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। क्या कहा। बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। क्यों कहा मेरे प्रिय परमेश्वर ने इस प्रकार, क्योंकि प्रभु के वचन में हम देखते हैं जब 2 वचन में कि उससे पहले क्या थी। पृथ्वी जो थी वो बिल्कुल भी डौल पड़ी थी। हालेलुया। आप सभी मेरी बात को समझ रहे हो। पृथ्वी जो थी, जब परमेश्वर ने देखा अच्छा है, उससे पहले पृथ्वी जो थी, कहते प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी जो थी वो बिल्कुल बेडौल पड़ी हुई थी, सुनसान पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। 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 कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल ही जल था। हालेलुया। और मेरे प्रिय, और अंधियारा था। क्या था वहां पर। अंधियारा था, जल था, लेकिन जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हालेलुया। हालेलुया। तब मेरे प्रिय, प्रभु का वचन में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने उस अंधियारे को अलग कर दिया। हालेलुया। क्या किया। उस अंधियारे को अलग कर दिया और वहां पर उजियाला आ गया। हालेलुया। ज्योति आ गई, लाइट आ गई। हालेलुया। तो किसको प्रभु ने कहा अच्छा है। उजियाले को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अंधियारे को पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर अंधियारे को पसंद नहीं करता, वो उजियाले को पसंद करता है, क्योंकि वो खुद उजियाला है, लाइट है, रोशनी है, ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने भी कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। आज जो है मेरे प्रियो, हम क्या है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में हैं। हालेलुया। हम ज्योति में हैं, ज्योति की संतान है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको और मुझे इसीलिए बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। फिर मेरे प्रिय, इस प्रकार प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। पहली बार यहाँ पर प्रभु ने अपने काम को किया और उसको क्या कहा, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। और फिर मेरे प्रियो, उसने, हम देखते हैं प्रभु के वचन में, हम सभी जानते हैं, आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। हालेलुया। पहला पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया और उसको किस लिए बनाया कि ताकि वो मेरी महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया। ताकि वो मेरी महिमा करे। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हो गया, जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है, सब कुछ हमारे लिए बहुत ही सुंदर करके रखा है, उनके लिए भी सब कुछ अच्छा करके रखा था। अदन की वाटिका उनको दे दी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही क्लीन थी, और वहां पर उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था, कुछ भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन बस उनको क्या करना था, वहां पर प्रभु की आराधना करनी और वो वहां पर इससे फल को खाना है। हालेलुया। लेकिन एक बात परमेश्वर ने कही थी कि ये फल को तुम नहीं खाना है। हालेलुया। इस फल को तुम नहीं खाना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ, प्रभु के वचन में हम देखते हैं
कि जब परमेश्वर ने उनको उस बात के लिए मना किया था, लेकिन वो उस बात के ऊपर खड़े नहीं उतरे। हालेलुया, हालेलुया। वो उस बात के ऊपर पक्के नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे, दृढ़ नहीं रहे, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन में एक युक्ति और प्लानिंग को कर दिया, जैसे कि हम सभी जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब ये शैतान ने उनके जीवन में, जब उन्होंने शैतान की आवाज को सुना, तो उनके जीवन में गड़बड़ी आ गई। हालेलुया। वो आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, लेकिन उससे पहले जो था वो बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे और अच्छे सुंदर वाटिका में रहते थे। शाम को परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था, उनसे बातचीत करता था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर उन्होंने शैतान की आवाज को सुन लिया। हालेलुया। और शैतान की आवाज को सुनकर उन्होंने परमेश्वर की आवाज को जो है वो इग्नोर कर दिया। हालेलुया। वो जो परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ अच्छा करके रखा था, सब कुछ भला करके रखा था, उसको उन्होंने नहीं चाहा। हालेलुया। वो परमेश्वर से और भी अच्छा करके मांगना चाहते थे। वो परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर और भी हमें अच्छा करके दे दे। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने उनके माइंड को ऐसे ही पकड़ लिया था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया, इस प्रकार जो है, हालेलुया, जो शैतान जो है दिलों के ऊपर, माइंड के ऊपर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसकी आवाज को नहीं सुनना है, हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु की कॉलिंग को सुनना है। जब हम लोग, मैं आपको कह रही हूँ, चंडीगढ़ को इतना अच्छा ब्यूटीफुल शहर छोड़कर हम लोग जब उस जगह में आए, तो वहां पर क्या था, बहुत ही पोल्यूशन है, बहुत ही डस्टी जगह है वो। अगर हम सुबह को व्हाइट शर्ट पा के जाएंगे तो शाम तक वो बिल्कुल काली हुई मिलेगी। हालेलुया। और मुझे जो है 2004 से लेकर आज तक हम वहाँ पर रह रहे हैं, जब मैं पास्टर जी कपड़े धोती हूँ ना, बहुत ही काले होते हैं बहुत ही ज्यादा काले होते हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ। पास्टर जी तो वे सारा दिन ही इधर उधर आते जाते हैं, और दिन में 4-5 शर्ट उन्होंने बदलनी है। हालेलुया। तो इसलिए मैं कई बार मैं भी घबरा जाती हूँ, मैं कहीं क्या है इतना काला, इतना गंदा। कहते मैंने किया है कहते मैंने किया है। प्रभु कहते इस जगह में लेकर आया, तो ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं भी कहती हूँ, ठीक है प्रभु जी, आप मुझे स्ट्रेंथ दे, आप मुझे बल दे, ताकि मैं और भी सेवा करती रहूं। हालेलुया। और भी मैं सेवा करती रहूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम सेवकाई में यहाँ पर आए, तो मेरे को इतना प्यास थी, इतना वो होता था कि जो भी परमेश्वर के दास आए, जो भी कलीसिया आए, मैं उनको खाली ना जाने दूं, मैं उनको भूखा प्यासा ना जाने दूं। हालेलुया। और इस प्रकार मैं बहुत ही सेवा करती थी, बहुत ही ज्यादा सेवा करती थी। हालेलुया। और एक पास्टर थे जो नेपाल से है यार, तो वो नेपाल से हैं और वो भी पंजाब में ही सेवा करते हैं। तो जब वो मेरी सेवा को देखते थे, दौड़ भाग करते हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और कई बार तो मैं इतना दौड़ भाग करके मैं गिर भी जाती थी। कभी मेरा घुटना, कभी मेरा कुछ पेंचर हो गया, कभी कुछ हो जाता था, पर प्रभु चलाता रहता था। हालेलुया। कभी कहीं स्वेलिंग हो जाती, कभी कहीं। लेकिन जब वो पास्टर जाते थे, वो मुझे बोलते थे, ये तो मेरी बहन मार्था है। हालेलुया। वो मुझे इस प्रकार बोलते थे, ये तो मेरी बहन मार्था है। तो जब भी उसने आना, उसने गेट लॉक करना, तो मैंने बोलना कौन है, तो वो बोलेगा आपका भाई लाजर हूँ, बहन मार्था, खोलना तो उस प्रकार वो पास्टर ने मेरा नाम मार्था ही रख दिया। आज तक भी वो मुझे मार्था ही बोलते हैं, बट मैं तो बोलती हूँ मैं मार्था नहीं रही हूँ, अब मैं मरियम भी हूँ मैं इस प्रकार मैं उनको बोलती थी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। अगर थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो मुझे माफ करना, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और इस प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु ने जो था आदम और हव्वा के लिए अच्छा किया। हालेलुया। लेकिन वो उसकी आवाज को पहचान नहीं पाए, वो दुष्ट शैतान की आवाज के पीछे चले गए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आज सुबह भी जब हम वहां पर प्रार्थना में थे, तो परमेश्वर का दास जो था वो वचन से बात कर रहे थे कि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है सत्य है। जब प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जब उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब उसमें उसने प्रार्थना की। हालेलुया। उसने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके जो तेरे वचन को सुनकर विश्वास करेंगे। हालेलुया। और कहता है कि उनको उस दुष्ट से बचाए रखना। हालेलुया। कि उस दुष्ट से बचाए रखना, क्योंकि प्रभु जो है वो जानते थे कि दुष्ट की जो युक्ति है वो हमेशा बुरी है। हालेलुया। उसकी प्लानिंग जो है वो हमेशा बुरी है। हालेलुया। और वो कहीं और नहीं जाएगा। आज हम देखते हैं एक परमेश्वर का दास कहने लगा कि मैं ना शैतान को ढूंढने जाता हूँ कि शैतान कहाँ पर मिलेगा। हालेलुया। तो वो कहता है कि मैं जो है सिनेमा में गया, वहां भी शैतान नहीं है। दारू के ठेके पे गया, वहां भी शैतान नहीं है। जो पूरी पूरी जगह थी है वहां कहीं शैतान नहीं है, हैं? वो बेचारा ढूंढता हुआ वो आ गया, थक कर आ गया। तो जब वो चर्च में गया तो देखा तो वहां शैतान बैठा है। ओए कहता तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा मैं तो यहीं रहता हूँ। कह रहा मैंने तुझे वहां ढूंढा, वहां भी ढूंढा। कहते वहां तो तू मिला नहीं है यार। कहते मैं वहां पर क्यों जाऊंगा, वो तो सारे मेरे ही हैं। शैतान कह रहा है सिनेमा भी मेरा है और ये क्या बोलते हैं इसको, दारू का ठेका भी मेरा है। जो पूरी पूरी जगह है वो सब तो उसी का है। कह रहा मैं वहां पर नहीं हूँ, मुझे पता है कि वहां पर तो मेरा धंधा चल रहा है, उसकी चिंता नहीं है मुझे। बट उसको कौन सी चिंता है? उसको प्रभु के लोगों की चिंता है। हालेलुया। उसको यही चिंता है कि ये बढ़ रहे हैं, ये फूल रहे हैं, और उसको क्या है, खलबली लगी रहती है। हालेलुया। बेचैनी, हड़बड़ाहट में रहता है वो सारा दिन। तो इसीलिए हमने क्या करना, उसके कामों को नष्ट करना है। हालेलुया। शैतान को कहना तू हारा हुआ है और तू हारा हुआ ही है। हालेलुया। 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 इस प्रकार मेरे प्रियो हमें प्रभु की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु के मन को हमने कभी भी दुखित नहीं करना है। हालेलुया। कभी भी प्रभु के मन को हमने दुखित नहीं करना है। हालेलुया। हमने मेरे प्रियो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास्टर जी के फादर भी आर्मी रिटायर थे और मम्मी भी उसी में ही नौकर थी, और हमारे पास बहुत पैसा, अच्छा घर बार था, लेकिन हम प्रभु की आवाज को सुनकर हम उस मंडी गोविंदगढ़ में आ गए। हम कुछ भी लेकर नहीं आए। हालेलुया। हमारी मम्मी जो थी वो बहुत गुस्से में थी कि ये क्यों मुझे अकेले को छोड़कर चले गए और मैं वहां पर अकेली रहती हूँ, ड्यूटी करते हूँ, भी मैं अपने आप से सब कुछ करूंगी। एक बुजुर्ग है वो इस प्रकार सोचते हैं, बट वो हमारे प्रति काफी गुस्से में थी और वो हमें एक भी पैसा नहीं देती थी, जबकि वो 40,000 50,000 कमाती थी। सर्विस अलग मिलता था, जो महीने का सैलरी है वो अलग था, जो पापा की जो था वो सब कुछ अलग था, बट वो देती नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। और वो साफ कर रखती थी, ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं करती थी, प्रभु के डर में थी, बट वो हमें जानबूझकर नहीं देती थी। बट हमने कभी उससे नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, और हम प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। और जब उसके मन में होता है तो वो सारा ही दे देगी, लेकिन जब उसके मन में नहीं आएगा तो वो 1 रुपया भी नहीं देगी। हालेलुया। इस प्रकार की हमारी मम्मी थी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। उसने सोचा कि ये तो ऐसे ही होंगे, अब इनके अंदर बचपना है और ये थोड़ा घूम घाम के वापस घर में आ जाएंगे। बट मेरे प्रियो गॉड की कॉलिंग थी तो हम उस कॉलिंग को छोड़कर नहीं जा सकते थे। हालेलुया। हमने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए, और प्रभु ने दुगना करके, डबल करके हमें वहां पर दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनकर चलते हैं तब प्रभु हमें देता है। हालेलुया। दुगना करके, डबल करके, और डबल से भी ज्यादा से ज्यादा प्रभु हमें देता है। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा प्रभु की आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है। मरियम जो थी वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन को सुन रही थी, उसको कोई चिंता नहीं थी, उसको सिर्फ एक प्यास थी कि मैं जो प्रभु बोल रहा है मैं उसको सुनूं। हालेलुया।
आज मेरे प्रियो, आप भी जो प्रभु के दास दासी बोलते उसको सुने, उसको समझे और उसके अकॉर्डिंग चले। हालेलुया। चंडीगढ़ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहन थी और वो बिल्कुल अनपढ़ थी। हालेलुया। वो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन मेरे प्रियो जब वो प्रार्थना में जाती थी तो वो प्रभु से बोलती थी, प्रभु जो तेरा दास जो वचन को सुना रहा है वो मेरे यहाँ पर लिख दे। हालेलुया। वो मेरे यहाँ पर लिख दे, मेरे हार्ट पर लिख दे। और मेरे प्रियो क्या हुआ कि वो बहन जो थी एक चाय की दुकान चलाती थी, और जब वो चाय की दुकान चलाती थी तो जो भी उसके पास कस्टमर आते थे वो उसको प्रभु का वचन बताती थी, बाय हार्ट उनको बताती थी। इतना उसको याद था प्रभु का वचन। और उससे लोग कहते थे कि बहन जी आप कितने पढ़े हुए? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अपने वचन को जो तेरा दास बोल रहा है उसको मेरे यहाँ लिख दे। हालेलुया। और दुष्ट उसको चुराने न पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय इसी प्रकार हालेलुया, हमें जब भी हमें समय मिले हम प्रभु की उपस्थिति में, हजूरी में बढ़ते ही चले जाए, क्योंकि दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं है। जो कुछ है प्रभु में है और प्रभु से ही मिलेगा, और यहाँ पर भी और आगे भी हमें मिलेगा। हालेलुया। आगे भी हमें मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग और नरक की एक बुक आई थी, है, कईयों ने पढ़ा होगा स्वर्ग और नरक की, है? तो वहां पर मेरे प्रियो क्या हुआ कि जब वो स्वर्ग और नरक की बुक आई तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ कि जो संसार की अभिलाषाओं में चलते थे, जो संसार की पूरी पूरी इच्छाओं में चलते थे, उनको कीड़े लग रहे हैं, उनको यहाँ से मुंह से कान से यहाँ से कीड़े कीड़े निकल रहे और बढ़ रहे हैं। और वो वहाँ पर कड़ाहा है बहुत बड़ा तेल का, और उसमें डबोए जाते थे और उनकी हड्डियां मांस जो है वो पिघल जाता था। हालेलुया। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे लेटी हुई हूँ बेड पर और दोपहर का समय था, और मेरी बेटी ब्लेसी जो थी वो छोटी थी उस समय, तो ये 2007 की बात है, वो बहुत ही छोटी थी और मेरे पास लेटी हुई थी। तो उसको छोटी सी ऐसे बैंगल्स चूड़ियाँ वगैरह डालने का बहुत शौक था। तो मुझे कोई माइंड में नहीं, मैं ऐसे उसको पढ़ रही, उसको सुना रही हूँ। तो उसमें लिखा था कि एक बहन को जो है बहुत ही सोने चांदी के गहने पहनना बहुत ही पसंद था उसको, यहाँ तक कि वो उसमें डूब भी चुकी थी। पहनना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसमें हमें डूबना नहीं है। हालेलुया। उसमें उसको हमें महत्व नहीं देना है अपनी लाइफ में। उन चीजों को जो प्रभु से बाहर हमने अपनी लाइफ में महत्व नहीं देना है, बस सबसे ज्यादा लाइफ में हमने महत्व अपने जीसस को ही देना, अपने गॉड को ही देना है। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो मैं इस प्रकार वो पढ़ रही थी तो मेरी बेटी जो थी मैं वो पढ़ रही कि एक बहन है कि उसको बैंगल्स डालने का बहुत ही शौक है, और वैसे डालती थी खूब, और नरक में जब वो गई तो उसको कीड़े चपट रहे, यहाँ पर कीड़े उसको निकल रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ मेरे प्रियो, मेरी बेटी जो, तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने आराम से पढ़ रही, और वो जो बैंगल्स उसने पाए हुए थे वो निकालने लगी वो। हालेलुया। वो इस प्रकार निकालने लगी इसको, मैं इसको देख के हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो उसको कहा नहीं है, पर लेकिन किसने कहा, उसके अंदर पवित्र आत्मा ने उसके अंदर कार्य किया। हालेलुया। उसमें बहुत ही छोटी सी 2007 में, आज वो 20 साल की है, 2007 में सिर्फ वो 10-12 साल की थी, है। हालेलुया। और वो उनको ऐसे निकालने लगी। आज जो है मेरे बच्चे जो है वो बहुत डरते हैं प्रभु से, बहुत प्रभु का भय मान कर चलते हैं। हमने उनको यही सिखाया है कि हमने जो है प्रभु का साथ नहीं छोड़ना है, प्रभु भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, मर जाना बट प्रभु के पीछे चलना। हालेलुया। हम जब इस मंडी गोविंदगढ़ में आए तो पास्टर जी ने हमने एक ही बात कही थी, प्रभु हमें किसी से मांगने ना देना, हमें मार देना, भूखे मर जाएंगे, मार देना, बट हमें किसी से मांगने मत देना। और वो ही हुआ। पास्टर जी मुझे कहते थे उस समय परिस्थितियां, बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत ही नाजुक थी। हालेलुया। तो पास्टर जी ट्रैक्स दे के आते थे, सुसमाचार प्रचार करके आते, ट्रैक्स दे के आते थे, कोई बैंड 10, 20, 50 ऐसे करके देते थे हमें, तो हम उससे अपना जो होता था वो गुजारा करते थे। हालेलुया। हम किसी मिशन के साथ नहीं थे, हमारा मिशन सिर्फ क्या है, प्रभु है। हालेलुया। हमारा मिशन सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरे प्रियो पास्टर जी मुझे कहते हैं किसी पड़ोसी से तू नमक भी मत मांगना। हालेलुया। किसी पड़ोसी से नमक भी मत मांगना। हालेलुया।
प्रभु तेरे लिए सारा इंतजाम करेगा। और सचमुच में प्रभु हमने किसी से नहीं कहा, किसी से नहीं मांगा, और यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी हमने नहीं कहा, कभी नहीं मांगा। बट जब उसने देखा कि सचमुच में ये प्रभु के भय में चल रहे, कलीसिया बज रही, तो अपने आप ही वो कभी हमें कितना पैसा दे देती, कभी हमें कितना पैसा दे देती, कभी कितना कहते तुम मुझसे मांगना नहीं है, प्रभु मेरे दिल में डाला तो मैं तुम्हारे लिए करूंगी। प्रभु उसके दिल में डालता था और वो करती थी। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हमने कभी मांगा नहीं है। हालेलुया, हमने सिर्फ प्रभु से मांगा है। मैं रो रो के प्रार्थना करती थी। जिस प्रकार हम देखते हैं नेहमिया में प्रभु का भवन बनाया, जब उन्हें प्रभु का भवन बनाया, इस प्रकार प्रार्थना की, 5 दिन उपवास रखकर, रात दिन उपवास रख के मैंने प्रार्थना की कि प्रभु तेरा भवन बन रहा है, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमें लज्जित ना होना पड़े प्रभु। और इसी प्रकार प्रार्थना करके उपवास रखकर हमने प्रभु के भवन की नींव रखी, और प्रभु ने सचमुच में कोई कमी नहीं आने दी, और 2-2 भवन प्रभु ने बनाए। हालेलुया। और मुझे कोई कमी नहीं होती, इतना सब कुछ प्रभु ने दिया हुआ है। मैं सोचती हूँ और प्रभु लाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया, क्योंकि वो कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हालेलुया, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुनकर चलेंगे तो प्रभु हमें और भी बढ़ाएगा। हालेलुया, क्योंकि हमें जैसे प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि से प्रभु ने देखा तो अच्छा है। तो आज हमें देखने की जरूरत है प्रभु की दृष्टि से कि सब कुछ अच्छा है। प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ भला करके बनाया है। हमें जीवन में कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। परीक्षा आएगी, परेशानी आएंगी, एक मार्ग से आएंगी, बट 7 रास्ते से होकर भाग जाएंगी। हालेलुया, आइए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, मेरे बेटे मेरी बेटी प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया, आइए हम खड़े हो जाए। हालेलुया, आइए हम सभी खड़े हो जाए। हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। जिस प्रकार हमने प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु की कॉलिंग को सुना, और प्रभु ने आज यहाँ तक हमें बढ़ाया है। हालेलुया, प्रभु ने आज यहाँ तक हमें लेकर चला है। हालेलुया, वो आपको भी लेकर चलेगा, वो मुझे भी लेकर चलेगा। जैसे अभी जब मैं आई थी तो परमेश्वर के श्रेष्ठ दास से हम सुन रहे थे कि इस घर को बनाने के लिए हमारे पास कोई भी खूबी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया। वो सचमुच में हालेलुया, क्योंकि वो यहोवा यीरे है, आपके लिए मेरे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमेशा उसकी दृष्टि से देखने की जरूरत है, उसकी दृष्टि से देखने की जरूरत है। हालेलुया, आज मेरे प्रियो, हम कहें प्रभु यदि हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। प्रभु हम आदम और हवा की तरह ना बने प्रभु जी, हम आदम और हवा की तरह ना बने प्रभु, बट हर एक बात में प्रभु हम आपको धन्यवाद दे, बट प्रभु हर एक बात में प्रभु हम आपको धन्यवाद दे। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद दे प्रभु, क्योंकि तू भला है और तू अपने बच्चों के लिए भलाइयों को उत्पन्न करता है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करके देता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे बेटे मेरी बेटियों, प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, जब हम भजन संहिता 119 का 9 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जवान अपने चाल चलन को किस प्रकार शुद्ध रखता है। प्रभु का वचन कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने के द्वारा वो अपनी चाल चलन को शुद्ध रख सकता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की कॉलिंग को सुनो कि प्रभु उनसे क्या बात करता है। हालेलुया, और इन दिनों में हमें जरूरत है अपने चाल चलन को, अपने कैरेक्टर को शुद्ध रखने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु का वचन नीति वचन में इस प्रकार कहता है कि यहोवा का भय मान, हालेलुया, तो तू जीवित रहेगा। यहोवा का भय मान तो तेरी आज्ञा और आयु बढ़ेगी। यहोवा का भय मान तो तू श्रेष्ठ होगा और तेरी महिमा बढ़ेगी, तो परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में